मेरी रोटी भी जल गई। बंदर जीभ दिखाता मारूंगी। ओ मुन्ना जी, बेलन उठा के कहाँ भाग रहे हो? यहाँ लाओ। ठहर जा, तो तुझे अभी देखती हूँ। यहाँ रोटी पका 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 के मेरा दम निकल रहा है और तुझे खेने की सोची। आओ आओ ज्योति आओ, यही अपना घर है। घर में कोई नहीं है, पिताजी मरीज को देखने बाहर गए हैं। आओ 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 ना, घबराने की कोई बात नहीं। यही तो घबराने की बात है कि घर सुना है। क्या मतलब? मेरा मतलब है मैं भी जाती हूँ, फिर कभी आऊंगी। घर तो देख लिया है ना? अरे अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं। ये देखो चारों तरफ, धन्वंतरी, अरस्तु, लुकमान हकीम के जमाने से लेकर आज तक जो भी जड़ी बूटी हीरा मोती इलाज में काम आया है वो सब यहाँ मौजूद है। और यहाँ पर दाद, खुजली, खांसी, बलगम, फोड़े फुंसी से लेकर प्लेग, नमोनिया, तपेदिक क्या है? ची 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 ची, कैसी बुरी बीमारियों के नाम ले रहे हो? कोई और बात करो ना। और बात करने के लिए ही तो तुम्हें यहाँ लाया। ये क्या? दुनिया भर की सारी बीमारियों का इलाज यहाँ पे है, पर हाय मेरी बीमारी का इलाज। जब इतनी दवाइयाँ यहाँ भरी हुई है तो कोई भी फांक लो। हाय हाय, एक बार मेरे दिल में तो झांक लो। मैं मरीज इश्क हूँ। मेरी बीमारी का इलाज मेरे बाप के पास नहीं बल्कि तुम्हारे पास है ज्योति। जयराम जी की शादी। अरे बाप रे, मेरा बाप हो गया घोटाला। छिप जाओ छिप जाओ छिप जाओ छिप जाओ, और छिपो ना छिपो। अरे क्या करूँ? जाओ देखो, ये क्या? छिप जाओ छिप जाओ। ओके। दीपक, ये कौन है? पिताजी, ये बाहर बैठे बैठे आपका इंतजार कर रही थी। इनको गर्मी में सर्दी लगने लगी, मैं इनको यहाँ पंखे के सामने ले आया। पंखा? हाँ। कोई बात नहीं, तू हट, उठ, मैं देखता हूँ। माई, तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ कोई खास नहीं। इनका दिल घबराता है, इनका दिल धड़कता है। ये लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सांसें लेती हैं, कभी हंसी, कभी उदासी, कभी रिंपलासी। मैं तकलीफ इनसे पूछ रहा हूँ, तुझसे नहीं। मैं इनसे तकलीफ पूछ चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अच्छा, जरा जबान तो दिखलाओ। हाँ पिताजी, ये बुजुर्गों को जबान नहीं दिखाती, सिर्फ बच्चों को दिखाती है। कोई बात नहीं। हाँ, उम्र क्या होगी? 60 साल। 60 साल? ये क्या, तुम्हें फिर से सर्दी लग रही है माता जी? माता जी, पिताजी, इनको सर्दी में कभी होती है। ये बेचारी घबराती है कि अगर इस उम्र में इनका इलाज नहीं होगा तो बुढ़ापे में इनका क्या होगा। बुढ़ापा? हाँ। 60 साल के बाद भी बुढ़ापा? हाँ, अच्छा। हाँ, इस बुढ़िया की नब्ज तो जवानों से भी तेज चल रही है। पिताजी, मैंने कहा ना, इनको यही बीमारी है। बुढ़ापे में जवानी की बीमारी? तो माई, इस बीमारी की दवा किसी भी वैद्य के पास नहीं मिलेगी। हाँ, अरे रे रे रे, ये मेरा शाल कहाँ लिए जा रही हो? अरे रोगिनी, मैं सिर्फ दवा बेचता हूँ, शाल नहीं, समझी? घन चक्कर, ये क्या चक्कर चला रखा है? पिताजी, आप तो समझदार हैं। हाँ, समझदार हूँ, इसीलिए तो तुझे खबरदार करता हूँ कि आइंदा ऐसी रोगी कभी मेरे दवाखाने में लाएगा तो तेरी हड्डी पसली तोड़कर तुझे ही मरीज बना दूंगा। पिताजी, आप डबल कष्ट क्यों करते हैं? पिताजी, पहले आप मुझे मरीज बनाएंगे, फिर आप मेरा इलाज करेंगे। इससे अच्छा है कि मेरी और ज्योति की शादी रचा दीजिए। शादी अब तेरी? हाँ। बेटे, मैं ऐसा बेवकूफ बाप नहीं कि तेरे जैसे निकट्टू बेटे की शादी रचाकर घर में बर्बादी लाऊंगा, समझा? लेकिन पिताजी, काम काज तो कुछ करता नहीं, कभी एक फूटी कौड़ी कमा कर नहीं लाया। कितनी बार कहा कि बेटा वैद्य बन जा, लेकिन नहीं, बनूंगा तो डॉक्टर बनूंगा। अभी तो मैं तुझे खिला रहा हूँ, तेरी शादी के बाद तेरी बीवी को खिलाऊं, फिर हर साल तू बच्चा पैदा करे, उनका भी बोझ मैं ही उठाऊं। पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं? आखिर मैं वैद्य का बेटा हूँ, कोई बकरी का बेटा नहीं। इतना इलाज तो मैं भी कर सकता हूँ। और फिर हमारी सरकार ने फैमिली प्लानिंग के कई तरीके निकाले हैं, जैसे कि तरीका नंबर 1, हमेशा। चुप बेशरम, खबरदार जो ऐसी बेहियाई की बात मेरे सामने चलाई। चल बैठ, बैठ इधर। क्या करूं? अभी बताता हूँ, बैठ। लगा घोटा। दीजिए मुझे लोटा। अभी लाया। नर्स, इस आदमी को एडिमा दिया। वेरी गुड। होल बॉडी इज पेनिंग। अरे मिर्जा जी,
आप यहाँ सर्कस वाले पोज में? कौन? तुम दी सेम गोली वाले लौंडे, फिर यहाँ आन टपके, जाओ यहाँ से। आई डोंट वांट टू सी योर फेस एट ऑल। लेकिन आपने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? मेरी जीवन चालू गोलियों के होते हुए आपकी ये दशा? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। ये लीजिए, मेरी जीवन चालू गोली खाइए। हैं? गोली? अगर तुमने गोली का नाम लिया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। आई विल शूट यू। जाओ यहाँ से, मुझे जरा चैन से लटकने दो। लेट मी हैंग पीसफुली मुन्ना। लेकिन मैं तो आपके कष्ट नष्ट करना चाहता हूँ। अरे क्या, मैं तो खुद ही नष्ट और भ्रष्ट हो जाऊंगा। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। वाह वाह वाह, बड़ी किस्मत से तो मुझे नौकरी मिली है। और मैं चला जाऊँ यहाँ से? तुम और यहाँ नौकर, तो लो भाई, हम ही यहाँ से जाते हैं। नेता जी, आप क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या करते हो, तुम पागल हो गए? अरे नर्स साहिबा, अगर इसी तरह यहाँ लटकना है तो किसी अच्छी जगह जाकर लटकेंगे, लेकिन जहाँ ऐसे गोलियों वाले नौकर होंगे वहाँ मैं एक मिनट भी नहीं टिक सकता। आई डोंट वांट टू स्टे हियर फॉर ए मोमेंट। अरे डरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं। अरे मुन्ना, हम तो यहाँ से सफर करते हैं। आई एम गोइंग ऑन ए लॉन्ग जर्नी टू द मून, टू द मून, टू द ग्लोरियस। राजेश, तुम मुझसे बात तक नहीं करते, ये कैसी नाराजगी है? यह अस्पताल है, बात करने की जगह नहीं। लेकिन इसके अलावा तुम मिलते भी कहाँ हो, घर भी नहीं जाते, क्यों? ये मेरा अपना मामला है, डू यू माइंड? मैं भी तो तुम्हारा अपना ही दोस्त हूँ। तुम जैसा बेईमान और बुज़दिल मेरा दोस्त? राजेश, अपने पिता के सामने खामोश रहकर जो बुज़दिली मुझसे हुई, उसके लिए मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन अब मुझे इस बात की खुशी है, दोस्ती की लाज रखने के लिए ही भगवान ने मुझे बुज़दिल बना दिया था। मेरी आत्मा की आवाज को इसलिए दबा दिया कि सुधा पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। राजेश, उस बेचारी को अपना लो, उसे अपना लो राजेश। सुधा को अपनाने के लिए मैंने सारे जमाने से बगावत की, बहुत ढूंढा है मैंने उसे, न जाने वो कहां चली गई। अब तो डर लगने लगा है, वो इस दुनिया में है भी या नहीं। चाचा जी, आप यहाँ, सुधा भी आपके साथ है? तो फिर वो कहाँ है? चाचा जी, आप फिक्र मत करिए, मैं भी इसी अस्पताल में सी ग्रेड का कंपाउंडर हूँ। मैं आपकी देखभाल करूंगा। लाइए, मैं आपका एक्सरे देखूं। ये क्या हो रहा है? अरे आप यहाँ डॉक्टर हैं? तुम? मैं दीपक हूँ, मैं यहाँ सी ग्रेड कंपाउंडर हूँ। मैं आपको सुधा के साथ चैरिटी शो में मिला था। सुधा के साथ? सुधा कहाँ है? मुझे खुद मालूम नहीं, आप उनके पिताजी हैं। सुधा के पिताजी? चाचा जी, सुधा ही आपको घर से लेके निकली थी ना, तो फिर वो कहाँ है और आप यहाँ कैसे आ गए? रिजल्ट पे बेहोश पाए गए थे, कुछ लोग इनको उठाकर यहाँ ले आए। इनका केस बहुत होपलेस है, बड़े बड़े डॉक्टर देख चुके हैं, उनकी राय में ठीक नहीं हो सकते। हो सकता है ये जिंदगी भर ऐसी रहे। बेचारे चाचा जी। सत्यानाश हो उस बाके का, देखो मेरी क्या हालत कर दी है। जैसे तुमने आज तक जिंदगी में किसी की हालत पर रहम किया है। चाची, अपने आप को देखो, किसी दूसरे को क्या कहती हो? हाय राम। चुप रहो, मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। इस घर की बर्बादी तुम्हारी वजह से हुई है। किसी को तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है, तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ दीपक, मुझे यूं ठोकरे खाने से बचा लो। मैं जिंदगी भर तुम्हारे एहसानों को याद रखूंगी। मुझे तुम्हारी यादें नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। मैं कहूंगा उठो तो उठो, मैं कहूंगा बैठो तो बैठो। अगर मानोगी तो तुमको आसरा मिलेगा। बोलो, मंजूर है? मैं वचन देती हूँ। वेरी गुड।
तो समझ लो आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है। चाची, अगर तुमने एक अच्छी पत्नी और माँ का फर्ज ठीक से निभाया होता तो आज तुम्हारे घर और पति की ये हालत ना होती। ये अरे पेशेंट गायब। अरे सिस्टर, ये पेशेंट कहाँ गया? पेशेंट रूम नंबर 5। माय गुडनेस, फॉलो मी। देयर ही लाइज। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। दीपक, इस तरह मरीज को परेशान नहीं किया करते। ये कौन है? आप इनकी धर्मपत्नी हैं। डॉक्टर साहब, मुझे इनके पास रहने दीजिए, इनकी सेवा करने दीजिए, प्रायश्चित करने दीजिए अपने पापों का। ठीक है, आप इनके पास रह सकती हैं। बड़ी मेहरबानी। दीपक, उस सत्यानाशी बाघे ने प्लीज रोइए मत। चाची, तुम फिक्र मत करो, मैंने बांके की पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दी है। तुम चाचा जी की सेवा करो, मैं उस रावण की सेवा करता हूँ। सुनो, डॉक्टर साहब आ गए। मैंने कितनी बार कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब माफ कीजिए, मेरा बेटा डॉक्टर है, मैं इलाज कराऊंगी तो उसी से, वही मुझे दवा देगा। उसे देखकर मेरा सारा रोग दूर हो जाएगा। ओ, तुम तो खामखा जिद कर रही हो। एक्सक्यूज मी, जिद ये नहीं आप कर रहे हैं। प्लीज कम। देखिए, मरीज का दिल रखना भी बहुत बड़ा इलाज है। लेकिन बात यह है डॉक्टर, बात कुछ भी हो, अगर आप इनकी जिंदगी चाहते हैं तो इनका इलाज इनके बेटे डॉक्टर राजेश से ही कराइए। जाइए, बुला कर ले आइए उसे। लेकिन वो कभी नहीं आएगा। ओहो, एक डॉक्टर मरीज की पुकार सुनकर आने से कभी इनकार नहीं कर सकता। जाइए, हाँ? प्लीज।